इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट महामुकाबले के पहले दिन भारतीय गेंदबाजों की तूफानी गेंदबाजी के सामने पस्त हुआ इंग्लैंड। उसके बाद बल्लेबाजों ने मचाया कहर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच में 5 मैच टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट महामुकाबले के पहले दिन भारतीय गेंदबाजों के कहर से इंग्लैंड टीम हुई पस्त। उसके बाद भारतीय बल्लेबाजों ने तूफान लाकर इंग्लैंड टीम का सूर्य कर दिया अस्त। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में आखिरकार किस तरीके से पहले दिन भारतीय गेंदबाजी और बल्लेबाजी का तूफान दिखाई दिया, पूरे महामुकाबले का पूरा हाईलाइट का रोमांच हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मगर उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं भारतीय टीम यह महामुकाबला जीते तो हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, आपको बता दें भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का आगाज कर चुकी है। श्रृंखला का पहला टेस्ट महामुकाबला 25 जनवरी 2024 को हैदराबाद के मैदान पर शुरू हुआ। भारत समय अनुसार सुबह 9 बजे से इसके लिए टॉस फेंका गया। इंग्लैंड कप्तान बेन स्टोक्स ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के सामने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार थी। इसके बाद भारतीय गेंदबाजी में पहला ओवर डालने के लिए बुमराह आए, जबकि इंग्लैंड की तरफ से बतौर ओपनर जैक क्राउली और बेन डकेट नाम के बल्लेबाजी करने के लिए उतरे थे। पहले ओवर में बुमराह ने शानदार 1 रन लौटाया था। दूसरे ओवर में मोहम्मद सिराज गेंदबाजी करने आते हैं तो पहली गेंद पर जैक क्राउली शानदार चौका लगा देते हैं। पारी के दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर मोहम्मद सिराज को जैक क्राउली बैक टू बैक दूसरा चौका लगाते हैं। इस ओवर में 8 रन दिए जाते हैं। 2 ओवर में इंग्लैंड टीम 9 रन पर पहुंच जाती है। इसके बाद तीसरा ओवर लेकर बुमराह आते हैं तो 5वीं गेंद पर बेन डकेट शानदार एक बाउंड्री की तरफ गेंद को गैप में भेजकर 4 रन बटोरते हैं। ओवर की आखिरी गेंद पर भी बुमराह को बेन डकेट बैक टू बैक दूसरा चौका लगाकर इस ओवर में 10 रन लेते हैं। कुल मिलाकर 19 रन 3 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम के सामने इंग्लैंड बना देती है। चौथे ओवर में मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी आती है तो जैक क्राउली तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगा देते हैं। तो फिर इसके बाद पारी के 6वें ओवर में मोहम्मद सिराज को बेन डकेट आखिरी गेंद पर अंग डाली गई गेंद पर डीप कवर को ड्राइव करके गैप में सीधी सीमा रेखा से बाहर गेंद को पहुंचाते हैं। उस ओवर में 5 रन दिए जाते हैं और 6 ओवर में 31 रन इंग्लैंड टीम बना लेती है। इसके बाद हालांकि पारी के 8वें ओवर में शानदार गेंदबाजी करने के लिए सिराज आते हैं तो चौथी गेंद पर बेन डकेट उनको चौका लगाते हैं। 5वीं गेंद के बाद फिर आखिरी गेंद पर गैप में सीधे कवर्स की ओर सीमा रेखा से बाहर को गेंद भेज दिया जाता है। इस ओवर में 9 रन दिए जाते हैं। 8 ओवर में इंग्लैंड टीम 41 पर पहुंच गई थी। मगर इसके बाद फिर पारी के 11वें ओवर में रविंद्र जडेजा को गेंद थमाई जाती है तो बेन डकेट चौथी गेंद पर और फिर इसके बाद 5वीं गेंद पर बैक टू बैक 2 पसंदीदा शॉट लगाकर 2 चौके बटोरते हैं। इस ओवर में 11 रन जडेजा लौटाते हैं। 53 पर इंग्लैंड टीम पहुंच जाती है। हालांकि फिर रविचंद्रन अश्विन 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आते हैं। 5वीं गेंद पर शानदार बेन डकेट को गुड लेंथ पर डाली गई गेंद पर बल्लेबाज ने डिफेंड करने का मन बनाया था। गेंद पकाकर सी टर्न हुई और बल्ले को मिस करते हुए पैड में डाला गया। अपील हुई, एम्पायर ने आउट दिया। हालांकि रिव्यू लिया गया था, एम्पायर्स का कारण बेन डकेट को आउट दिया गया और 55 पर इंग्लैंड टीम ने 1 विकेट खो दिया था और बेन डकेट 35 रन बनाकर पवेलियन चले गए थे। 12 ओवर की समाप्ति पर इंग्लैंड टीम का यह हाल था। इसके बाद दूसरे विकेट के लिए बल्लेबाजी करने के लिए ओली पॉप आते हैं तो फिर 15वें ओवर में रविंद्र जडेजा चौथी गेंद पर उनको शानदार रोहित शर्मा के हाथों ड्राइव पर कैच आउट करवाकर पवेलियन वापस भेज देते हैं। 1 रन बनाकर पवेलियन जाते हैं। 58 पर इंग्लैंड टीम अपना दूसरा विकेट खोती है। इसके बाद जो रूट बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं तो फिर 16वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए रविचंद्रन अश्विन आते हैं। पहली गेंद पर जैक क्राउली को बड़ा झटका देकर पवेलियन की राह दिखाते हैं। जैक क्राउली 20 रन बनाकर पवेलियन चले जाते हैं। शानदार सिराज ने दोनों हाथों से इनका कैच पकड़ा था और फिर 60 रन पर इंग्लैंड टीम अपना तीसरा विकेट गंवा देती है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए जॉनी बेयरस्टो आते हैं। 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा को शानदार चौका लगाते हैं। दौड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी। इसके बाद चौथी गेंद पर रविंद्र जडेजा को जॉनी बेयरस्टो एक और बैक टू बैक बाउंड्री लगाकर इस ओवर में कुल 11 रन देते हैं और 3 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड टीम 72 रन 17 ओवर में बना लेती है। 21वें ओवर में अक्षर पटेल गेंदबाजी करने आते हैं तो जो रूट उनको चौथी गेंद पर शानदार स्लॉग स्वीप करके चौके के लिए गेंद को भेज देते हैं। तो पारी के 22वें ओवर में रविचंद्रन अश्विन को जॉनी बेयरस्टो शानदार 6वीं गेंद पर मिड ऑफ की तरफ ड्राइव करके चौके के लिए गेंद को भेजते हैं। 3 विकेट खोकर 92 रन 22 ओवर में इंग्लैंड टीम बना लेती है। इसके बाद पारी के 25वें ओवर में अक्षर पटेल गेंदबाजी करने आते हैं तो जॉनी बेयरस्टो उनको तीसरी गेंद पर लाजवाब आगे आकर थर्ड मैन की तरफ पंच करके चौका बटोरते हैं। 99 पर इंग्लैंड टीम 25 ओवर में 3 विकेट खोकर पहुंच गई थी। 28वें ओवर में रविंद्र जडेजा को जॉनी बेयरस्टो पहली गेंद पर ऑफ स्टंप बाहर डाली गई गेंद पर थर्ड मैन की तरफ पंच करके एक चौका बटोरते हैं। 108 पर 28 ओवर में पहले सेशन समाप्त होने तक इंग्लैंड टीम 3 विकेट खोकर पहुंच गई थी। 33वें ओवर में अक्षर पटेल गेंदबाजी करने आते हैं तो जॉनी बेयरस्टो शानदार बल्लेबाजी कर ही रहे थे और अक्षर पटेल उनको क्लीन बोल्ड करके पवेलियन की राह दिखा देते हैं और उनकी गेंद से चकमा खाकर इंग्लैंड का चौथा विकेट जाता है, जहां 121 पर इंग्लैंड टीम अपना चौथा विकेट खोती है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए वैन फोक्स नाम का बल्लेबाज आता है तो रविंद्र जडेजा 36वें ओवर में गेंदबाजी करने आते हैं और तीसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह के हाथों कैच आउट कराकर जो रूट को पवेलियन वापस भेज देते हैं। 29 रन बनाकर वह पवेलियन जाते हैं। 125 पर इंग्लैंड टीम अपना 5वां विकेट खो देती है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान बेन स्टोक्स मैदान पर आ जाते हैं तो पारी के 43वें ओवर में अक्षर पटेल गेंदबाजी करने आती है।
वैन फोक्स को श्रीकर भरत विकेटकीपर के हाथों कैच आउट कराकर 5वीं गेंद पर पवेलियन वापस भेज देते हैं और वैन फोक्स महज 4 रन के स्कोर पर पवेलियन चले जाते हैं और 6वां विकेट इंग्लैंड टीम 137 के स्कोर पर अपना खो देती है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रेहान अहमद नाम का बल्लेबाज आता है। तो पारी के 48वें ओवर में रविचंद्रन अश्विन रेहान अहमद को गेंदबाजी करते, तीसरी गेंद पर शानदार लॉन्ग ऑफ की फील्डर के पास से चौके के लिए गेंद को भेजा जाता है। तो बुमराह 39वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आते, तीसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह रेहान अहमद को श्रीकर भरत के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेजते हैं। 18 रन की शानदार साझेदारी का अंत होता है। 13 रन बनाकर रेहान अहमद पवेलियन चले जाते हैं। दूसरी तरफ बल्लेबाजी करने के लिए विलियम हार्टले नाम का बल्लेबाज आता है। 50वें ओवर में टॉम विलियम्स हार्टले रविचंद्रन अश्विन को 5वीं गेंद पर शानदार चौका लगा देते हैं। 160 पर इंग्लैंड टीम 50 ओवर की समाप्ति पर 7 विकेट खोकर पहुंच गई थी। इसके बाद पारी के 53वें ओवर में रविंद्र जडेजा गेंदबाजी करते हैं तो टॉम विलियम्स हार्टले पहली गेंद पर चौका लगाते हैं। ओवर की 5वीं गेंद पर एक और चौका लगाकर कुल इस ओवर में 9 रन लिए जाते हैं। 7 विकेट खोकर 53 ओवर में 174 पर इंग्लैंड टीम पहुंच गई थी। तो फिर टॉम विलियम्स हार्टले रविचंद्रन अश्विन को 54वें ओवर में शानदार गगनचुंबी 5वीं गेंद पर छक्का लगाते हैं। 184 पर इंग्लैंड टीम पहुंच जाती है। रविंद्र जडेजा गेंदबाजी करने आते हैं तो 55वें ओवर में पहली गेंद पर बेन स्टोक्स उनको शानदार पंच करके चौका लगाते हैं। इसी ओवर के आखिरी गेंद पर विलियम हार्टले रविंद्र जडेजा को बल्लेबाजी करने की कोशिश करते तो बोल्ड आउट होकर पवेलियन चले जाते हैं और 38 रनों की आक्रामक साझेदारी का अंत होता है। विलियम हार्टले डेब्यू पारी में 23 रन बनाकर पवेलियन चले गए और 193 पर इंग्लैंड टीम अपना 8वां विकेट 55वें ओवर समाप्ति तक खो देती है। इसके बाद मार्क वुड बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं तो रविंद्र जडेजा को 58वें ओवर में बेन स्टोक्स दूसरी गेंद पर चौका लगाते हैं। तीसरी गेंद पर बैक टू बैक बल्ले से छोटी लेंथ पर डाली गई गेंद को जल्दी से पकड़ के पुल शॉट लगाकर बेन स्टोक्स चौका लगा देते हैं। आखिरी गेंद पर भी बेन स्टोक्स एक और चौका लगाकर इस ओवर में कुल 14 रन देते हैं। 8 विकेट की समाप्ति पर 57 ओवर में 210 रन इंग्लैंड टीम बना चुकी थी। मार्क वुड इसके बाद 58वें ओवर में अश्विन को दूसरी गेंद पर चौका लगाते हैं। इसके बाद पारी के 60वें ओवर में अश्विन को मार्क वुड आखिरी गेंद पर एक और कवर ड्राइव की तरफ चौका लगाते हैं। 220 पर 8 विकेट खोकर इंग्लैंड टीम पहुंच गई थी। तो फिर बेन स्टोक्स 61वें ओवर में खतरनाक अंदाज जताकर रविंद्र जडेजा को दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाते हैं और अपना 31वां टेस्ट का अर्धशतक ठोक देते हैं। इसके बाद इसी अगली गेंद पर बैक टू बैक दूसरा 6 स्टोक्स के द्वारा लगाया जाता है और 233 पर 8 विकेट खोकर इंग्लैंड टीम पहुंच गई थी। 62वें ओवर की तीसरी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन को मार्क वुड शानदार एक शॉट लगाने की कोशिश करते हैं तो वह क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। 41 रन की शानदार साझेदारी का अंत होता है। वुड 11 रन बनाकर पवेलियन वापस चले गए और यह अश्विन का तीसरा विकेट था और 62 ओवर की समाप्ति तक 9 विकेट खोकर 234 रन इंग्लैंड टीम बना चुकी थी। बल्लेबाजी करने के लिए आखिरी बल्लेबाज जैक लीच आते हैं तो फिर सामने से 64वें ओवर में रविचंद्रन अश्विन को बेन स्टोक्स तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाते हैं। फिर 62वें ओवर में बुमराह को बेन स्टोक्स पहली गेंद पर चौका लगाते हैं मगर बुमराह फिर तीसरी गेंद पर शानदार क्लीन बोल्ड करके कप्तान बेन स्टोक्स को 70 रन के स्कोर पर पवेलियन वापस भेज देते हैं। 246 पर पूरी इंग्लैंड टीम की पहली पारी ऑल आउट हो जाती है। भारतीय टीम के गेंदबाजों ने तूफानी गेंदबाजी करके इंग्लैंड टीम को पहली पारी में पस्त कर दिया और पहली पारी में 247 रन के जवाब में उतरी भारतीय टीम की तरफ कप्तान रोहित शर्मा और एसएस जायसवाल की ओपनिंग जोड़ी। पहला ओवर डालने के लिए इंग्लैंड टीम की तरफ से मार्क वुड आते हैं तो पहले ओवर की पहली गेंद पर एसएस जायसवाल शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोलते हैं और इस ओवर में कुल मिलाकर 7 रन दिए जाते हैं। दूसरे ओवर में टॉम हार्टले आते हैं तो फिर एसएस जायसवाल उनको पहली गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाते हैं। 5वीं गेंद पर जायसवाल के द्वारा एक और घुटना टिकाकर स्लैप स्वीप करके 6 लगाया जाता है और 2 ओवर में भारतीय टीम तूफानी 19 रन बना लेती है। तो फिर इसके बाद पारी के चौथे ओवर में हार्टले फिर आते हैं तो जायसवाल दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाते हैं और आखिरी गेंद पर फिर शानदार बाउंड्री ऑफ स्टंप के बाहर फुल लेंथ पर डाली गई गेंद पर डीप कवर की ओर लगाई जाती है। इस ओवर में 4 ओवर में 35 रन भारतीय टीम बना लेती है। तो फिर इसके बाद पारी के 6वें ओवर में तीसरी गेंद पर जायसवाल हार्टले को ऑफ ड्राइव करके एक और चौका लगाते हैं तो आखिरी गेंद पर रोहित शर्मा कप्तान अपने पारी का पहला चौका लगाते हैं और शानदार भारतीय टीम 6 ओवर में 48 रन बना लेती है। पारी के 8वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल हार्टले को शानदार शॉट लगाकर एक और चौका लगाते हैं। ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई फुल लेंथ पर बल्लेबाज ने पैर निकालकर डीप कवर की ओर शॉट खेला था। 5 रन इस ओवर में दिए जाते। 8 ओवर में 56 रन भारतीय टीम बना लेती है। कप्तान रोहित शर्मा 9वें ओवर में जैक लीच को बैक फुट से पंच करके क्लासिकल क्रैकिंग शॉट लगाकर ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को पंच कर कवर और मिडफील्डर के बीच में से कवर्स की तरफ चौका लगाते हैं और 9 ओवर में 63 पर भारतीय टीम तूफानी अंदाज में पहुंच गई थी। 10वें ओवर में हार्टले गेंदबाजी करते हैं। दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा स्लॉक स्वीप लगाकर चौका बटोरते हैं। 10 ओवर में 68 रन भारतीय टीम ने बना लिए थे। 11वें ओवर में ऐसे ही जायसवाल ने शानदार
पांचवी गेंद पर जैक लीच को कवर ड्राइव की तरफ चौका लगाया और 73 पर भारतीय टीम 11 ओवर के समय पर पहुंच गई थी। फिर यशस्वी जायसवाल 12वें ओवर में टॉम विलियम हार्टले को शानदार पहली गेंद पर पुल शॉट लगाकर चौका लगाते हैं और टेस्ट करियर का दूसरा अर्धशतक पूरा कर लेते हैं तूफानी अंदाज में। 12 ओवर में 80 रन भारतीय टीम बिना कोई विकेट गंवाए बना लेती है, मगर फिर अगले ओवर में जैक लीच आते हैं। कप्तान रोहित शर्मा को बेन स्टोक्स के हाथों कैच आउट कराकर 80 रन की शानदार साझेदारी का अंत करते हैं। 24 रन बनाकर कप्तान रोहित शर्मा पवेलियन चले गए बल्लेबाजी करने के लिए। इसके बाद फिर शानदार शुभमन गिल आते हैं और फिर यशस्वी जायसवाल का साथ देते हैं। तो पारी के 18वें ओवर में विलियम्स हार्टले को यशस्वी जायसवाल पहली गेंद पर चौका लगाते हैं। 18 ओवर में 94 भारतीय टीम 1 विकेट खोकर बना लेती है। रेहान अहमद गेंदबाजी करने के लिए 19वें ओवर में आते हैं। जायसवाल उनको 5वीं गेंद पर शानदार चौका बटोरते हैं। तो 21वें ओवर में रेहान अहमद को आखिरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल गगनचुंबी छक्का लगाकर सीमा रेखा से बाहर गेंद को भेजते हैं। 110 रन भारतीय टीम 1 विकेट खोकर बना लेती है। तो पारी के 23वें ओवर में रेहान अहमद गेंदबाजी करते हैं। जय शुभमन गिल शानदार क्रीज के अंदर रहकर फ्लिक करके 4 रन बटोरते हैं और इस प्रकार 23 ओवर में भारतीय टीम 1 विकेट खोकर 119 रन बनाती है और पहले दिन का खेल समाप्त हो जाता है। भारतीय टीम ने शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश किया। पहले गेंदबाजी में इंग्लैंड को ऑल आउट कर दिया। पहले दिन का खेल पूरा भारतीय टीम के पक्ष में गया। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, भारतीय टीम क्या पहला टेस्ट जीत पाएगी? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।